हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक नंबर है 27। सर्वाणि इंद्राणि कर्माणि प्राणि कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रौ जुहति ज्ञान दीप्यते। अनुवाद: दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता जो दिव्य ज्ञान चल रहा है, जितने सारे शास्त्र हैं वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही बताया जाता है, ताकि हम आत्म साक्षात्कार करके इस संसार से, भौतिक जगत से हम छूटकर भगवान के धाम जा सकें। ये भौतिक जगत है और एक दूसरे आध्यात्मिक जगत होते हैं। तो यहाँ योग सूत्र बताया गया है। जैसे पतंजलि में कृत एक है योग सूत्र। ये पतंजलि नहीं जो अभी मार्केट में देखते हैं वो पतंजलि नहीं, जो पतंजलि है उसके द्वारा एक लिखित है, कृत है, उसको योग सूत्र बताया गया है। तो उसमें आत्मा को दो प्रकार से बताया गया है, एक प्राग आत्मा और एक प्रत्यग आत्मा। प्रत्यग आत्मा क्या है? जो मतलब पदार्थों से विलग हो गया है, विरक्त हो गया है, उसको प्रत्यग आत्मा कहा गया है। और पराग आत्मा क्या है? जो भौतिक चीज़ों में लिप्त रहता है, अब फंसा रहता है। तो जैसे शरीर के अंदर में बहुत से हमारे अंदर क्रियाकलाप होते हैं, बाहर से और अंदर से। जैसे अंदर में 10 प्रकार के वायु बहते रहते हैं। अगर थोड़ा सा हम जैसे वायु में परिवर्तन होते हैं तो हमारा शरीर भी वैसा ही ढल जाता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में ज़्यादा पसीना आते हैं और ज़्यादा सांस लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि चलते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है और बहुत से हमारे वायु जो होते हैं, और जब खास करके हम जब भूखा रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो उसमें हमारे पेट में गैस बनते हैं। तो जो गैस बनते हैं वो ऊपर 10 प्रकार के वायु ही रहते हैं। तो उस गैस के कारण हमको नींद आती है। तो नींद आती है तो वायु को जब हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो क्रिया जो होते हैं वो बाधित होते हैं हमारे आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आप जब करने के लिए बैठोगे नींद आ जाएगी, भगवान का नाम लेना लगोगे, हरे कृष्ण कृष्ण ऐसा सो जाओगे। तो क्यों? क्योंकि ये वायु हमारे जो है बैलेंस नहीं है। तो इस बैलेंस को हम योग सूत्र द्वारा करते हैं। तो टेक्निकल बताया गया कि हम किस प्रकार से इसको सीमित करके और आत्म साक्षात्कार किया जाए। नहीं तो बहुत मतलब टेक्निकल है, लेकिन कृत्रिम रूप से बताया गया है। तो जो भी है, इंद्रियों को विषय चाहिए देखने के लिए। आँख है तो उसको विषय चाहिए देखने के लिए। आँख जिसके पास है वो बंद नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसको हर चीज़ की, कान का सुनना, मुँह का बोलना, तो हर कार्य भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो हमारे भक्ति योग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं सारी इंद्रियों को और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे एक श्लोक में बताया गया कि हमारे जो इंद्रियां हैं, इससे हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जड़ है और जड़ वस्तु को, चेतन वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो हम क्या करना है हमको कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ग्राह्यम इंद्रिय शिवानुमुखे जीवादव स्वयं स्फुरे तदा। तो हम जब सेवा करेंगे, भगवान के मुखों से नाम लेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे और हाथों से पैर की सेवा करेंगे, पैरों से, तो इस प्रकार से धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे हमारी इंद्रियां। तो हम दिव्य सेवा कर सकते हैं, जिसमें दिव्य ज्ञान बताया गया, भगवान की फिर सेवा कर सकते हैं और फिर भगवत साक्षात्कार हम करने में समर्थ होते हैं। हरे कृष्ण।